के सारे दर्शकों को स्नेहा दीप का प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपके लिए एक विंटर स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ और मेरी फेवरेट ये है उड़द दाल और गोंद के लड्डू। बहुत यमी, बहुत डिलिशियस और बहुत न्यूट्रिशियस। आइए देखते हैं इसको बनाने की रेसिपी। उड़द दाल के लड्डू में हमने लिया है 1 किलो उड़द दाल और फिर उसमें ड्राई फ्रूट्स में हम ले रहे हैं काजू, बादाम और अखरोट, तीनों 100-100 ग्राम है। उसके बाद हम 50 ग्राम इसमें गोंद ले रहे हैं। ये आधा किलो चीनी, बट इसको आप अपने स्वाद के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप चाहें तो आराम से 500 ग्राम तक सूखे नारियल ले सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट 300 ग्राम्स लिया है और 300 ग्राम मैंने छुहाड़े लिए हैं। देखिए, छुहाड़ों में भी अपनी मिठास होती है और हम लोग बहुत शुगरी पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए यहाँ पे मैंने 300 ग्राम छुहाड़ों के हिसाब से हाफ़ kg चीनी को एडजस्ट किया है। इसमें मैं साथ में ले रही हूँ 5 इलायची और ये है मेरे पास 1 टेबलस्पून सौंठ का पाउडर। तो ये सारी चीज़ों से आज हम बनाएंगे उड़द दाल के लड्डू। एक बार इसको बना के देखिए, अगर आपको ये आपका फेवरेट लड्डू ना बन जाए तब बताइएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम ये मैंने जो बताया 1 किलो उड़द दाल लेंगे। इसको मैंने कॉटन के कपड़े पे अच्छे से एकदम ऐसे घिस घिस के उसके ऊपर की जितनी पॉलिश है वो निकाल ली है। तो ये देखिए, जब मैं इसको हाथों में रगड़ूंगी तो आप देख रहे हैं कुछ भी वाइटनेस नहीं है। तो इसीलिए इसको पहले वहाँ साफ़ कर लें अच्छे से और फिर हम इसे अच्छे से गोल्डन होने तक ड्राई रोस्ट करेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने इसे भून लिया है। एक्चुअल में जब हम दाल को भून लेते हैं, इसको पीसने के बाद हम फिर से भूनेंगे, तो जितना आप इस टाइम पे भून लेंगे उतना आपको पीसने के बाद थोड़ा कम भूनना पड़ेगा, क्योंकि इसे कुक तो हमें करना ही है। ये देखिए दोस्तों, अभी रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो गया है। अब मैं इसको थोड़ा दरदरा पीस लूँगी। दोस्तों, ये देखिए, मैंने उड़द दाल को पीस लिया है, बहुत बारीक नहीं, इसमें थोड़ा मैंने दरदरापन रखा है, एकदम मतलब क्लोज टू आटा, बट 1 लेयर आटा से कम है। अब हम इसे घी में भुनेंगे। ये जो उड़द है, ये 1 किलो उड़द के लिए मैंने अभी के लिए तकरीबन 100 ग्राम 125 ग्राम घी लिया है। हम इसे एक्चुअली लड्डू बांधते वक्त ऐसे बांध के देखते हैं, और अगर आपका लड्डू बंधने लगा उतना घी का क्वांटिटी हम अंदाज से एडजस्ट करते हैं। अब इसे मैं कम आंच पे भूनूंगी। दोस्तों देखिए, इसका कलर कितना वाइट है। अब हम इसे भून लेंगे थोड़ा सा पिंकिश या रेडिश तक। ये देखिए, ये इस तरह से, मतलब ये हल्का सा, और जब आप इसको भूनेंगे ना तो बहुत अच्छी आपको दाल की खुशबू आएगी। थोड़ा आपको स्मेल से भी पता चल जाएगा। शुरू में जब मैं इसको भून रही थी तो ये बहुत डिफ़िकल्ट था, बिकॉज एमॉर्फस था, पूरा पाउडर थोड़ा उड़ रहा था। बट अब अगर आप देखेंगे तो ये अच्छे से भुना गया है, क्रिस्टलाइन हो गया है। तो अब मैं इसे ठंडा करने के लिए एक बड़ी सी कंटेनर में निकाल लूँगी। दोस्तों, ये देखिए, ये जो गोंद है इसको मैं कूट ले रही हूँ। ये गोंद है जिसको मैं हल्का सा कूट लेना है। और दोस्तों, जब हम इसको कूट लेते हैं उसके बाद इसको इस तरह की छान लेना है। गोंद जो होता है, कुछ दाने एकदम बारीक बारीक अच्छे लगते हैं, कुछ दरदरे, क्योंकि फ्राई होने के बाद ये बहुत क्रिस्पी हो जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने गोंद को अलग अलग साइज़ में कूटा है। बेसिकली मैंने सबको एक साथ कूटा, उसके बाद मैंने अलग अलग छन्नी से छान के इनको अलग अलग डायरेक्शंस में किया। ये देखिए, जैसे ये सबसे पतला गोंद किया हुआ है, फिर ये उससे मोटा, फिर ये उससे मोटा, ये उससे मोटा और ये सबसे मोटा। ये मैंने इस तरह की छन्नी से किया है। ये देखिए, जैसे मैंने अलग अलग साइज़ की छन्नी ली है। आप देख रहे हैं, इसमें पतला है, फिर उससे मोटा है, फिर उससे और भी पतला है। तो इस तरह की छन्नी से छानने का कारण दोस्तों, जब मैं इसको घी में डालूँगी, अगर मैं इसको और इसको साथ में डाल दूँ ना तो ये जल जाएगा और ये नहीं पकेगा। इसीलिए हमने इसको अलग अलग छांट लिया है। आप जितना छांट सके उतना छांट लीजिए, ताकि तलने में गोंद का जो क्रिस्पीनेस है वो लड्डू में बहुत बढ़िया आता है और वो हमारा ठीक से बन के आए। इसीलिए मैंने ये एक प्रॉपर प्रोसेस किया है, जिसको मैंने बहुत डिटेल में समझाया। दूसरी एक चीज़ याद रखें, जब गोंद को फ्राई करें तो ये जो गोंद है ये एकदम गरम घी में डालिए, ताकि वो पॉपकॉर्न की तरह एकदम फूट जाए। आइए मैं आपको दिखाती हूँ।
सो दोस्तों मैंने यहाँ पे कढ़ाई गरम कर ली है। इसमें फ्राई करने के अकॉर्डिंगली मैं घी डाल दे रही हूँ। एक टुकड़ा डाल के देखिए, घी के केस में क्या होता है ना, ये धुआं ऐसे छोड़ने लगता है। तो एक टुकड़ा डाल के जैसे हम चेक करते हैं कि घी पूरी तरह से गर्म हुआ है कि नहीं, वो ज़रूर चेक करें। अब सबसे पहले मैं मोटा वाला डाल रही हूँ। ये देखिए एकदम पॉपकॉर्न की तरह से फूट जाता है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरह से देखते हैं एकदम साबूदाना जैसा फूटता है ना, वैसे। अब ये मैं पतले वाले और ये देखिए तुरंत हो जाता है, इसको ऐसे निकाल देना। लास्ट में ये इस तरह से पूरा घी जो है वो सोख लेता है। फिर ये सारे इस तरह से हो जाएगा। सबसे बारीक वाला जो होता है वो इस तरह से पूरा घी सोख लेगा, इसीलिए घी की मात्रा अगर आपको कम पड़े आप बढ़ा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जो गोंद है हमारे पास, अब इसे फ्राई होने के बाद हम हल्का और क्रश कर लेंगे। बस हल्के हाथ से आप इस तरह से इसको क्रश कर सकते हैं। एकदम क्रिस्पी हो गए। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने जो मेरे छुहाड़े थे उनको भी दरदरा पीस लिया है ये, और यहाँ मैंने अपने नारियल को ग्रेट कर लिया है। तो अब ये मेरे जो ग्रेट किए हुए नारियल थे, इसको भी मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी। बहुत ज़्यादा नहीं करना है, 2-4 मिनट का काम है, ताकि हमारे जो लड्डू हैं वो 1 महीना आराम से चलते हैं, ख़राब ना हो। इसीलिए हम हर चीज़ को हल्का हल्का रोस्ट कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये पूरा इस तरह से पिंकिश कलर में भुंजा जाएगा। भुनने में आपको पता चलेगा कि जो नारियल है वो एकदम हल्का हो गया है। अब मैं इसे ठंडा होने के लिए अलग निकाल लूँगी। दोस्तों अब मैं ऐसी ही तरह से ये जो छुहाड़ा है इसको ड्राई रोस्ट कर लूँगी। इसे बस हमें गरम करना है। हम इसे गरम कर रहे हैं ताकि हमारे लड्डू आराम से 1-1.5 महीना चले, फंगस नहीं लगे। और बहुत ज़्यादा अगर आप इसको हीट कर देंगे तो ये बहुत कड़क हो जाएंगे, फिर आपको लड्डू में मतलब मुँह में आएगा, खाने में दिक्कत होगी। तो इसीलिए इसे हल्का, जितना आपका हाथ सहने भर गर्म नहीं हो जाता जब तक, उतना आप इसको गर्म कर लें। तो ये देखिए दोस्तों, ये मेरे जो छुहाड़े हैं ये पूरे गर्म हो चुके हैं। अब मैं इसको भी खाली कर दूंगी। अब ये जो मेरे तीनों ड्राई फ्रूट्स हैं इनको भी मैं थोड़ा दरदरा चॉप कर ले रही हूँ। मैं डायरेक्ट चॉपर में कर ले रही हूँ। आप चाहें तो इसे फोड़ सकते हैं खल में, बहुत हल्का सा। तो ये मैंने देखिए 2-3 बार चलाऊंगी बस। अब फिर से मैं 1 चम्मच घी लेके अपने ड्राई फ्रूट्स हैं उनको क्रश किया है। इसे भी मुझे रोस्ट कर लेना है अच्छे से। ये देखिए थोड़े से ये क्रिस्पी हो गए हैं। आप चाहें तो सारे ड्राई फ्रूट्स को होल भी फ्राई करके बाद में क्रश कर सकते हैं, मतलब इट्स अ चॉइस। तो दोस्तों अब हम इसमें थोड़े से घी में सौंठ भून लेंगे। ये मैं सौंठ डाल के इसको हल्का सा घी में रोस्ट कर लूँगी। रोस्ट किए हुए सौंठ का एक फ़ायदा होता है कि ये गर्मी नहीं करेगा। अगर आप ठंडा लेंगे तो वो आपको थोड़ा सा पेट में गर्मी करता है। अब हम इसे निकाल लेंगे। दोस्तों हमने जितनी भी चीज़ें भुनी हैं उन सबको अब हम अच्छे से मसल के रगड़ लेंगे और मिक्स कर लेंगे। और इसमें ही हमें चीनी को पीस के डालना है, बट मैं पहले थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी अपनी स्वीटनेस को एडजस्ट करते हुए।
अभी मैंने जैसे ये हाफ़ डाला है और इसे मैं अच्छे से रगड़ के मसल लूँगी। सो देखो ये दोस्तों, ये अब मैंने जो मेरा बचा हुआ घी था, अब इस घी को मैं गरम कर रही हूँ, जिसे मैं लड्डू में डालते जाऊँगी, मिक्स करते जाऊँगी और चेक करते जाऊँगी कि मेरे को लड्डू बांधने के लिए कितने घी की कमी है। देखिए ये जो लड्डू बांधने के लिए मेरा मिक्सचर में ऑलरेडी सफिशिएंट घी है, बिकॉज़ मैंने उड़द की दाल में, गोंद में, बहुत चीज़ों में यूज़ किया था, पर हल्का कम है। तो हम लोग घी थोड़ा थोड़ा करके, ये जैसे मैंने घी को गरम किया है, अब मैं इसको 1 चम्मच इस तरह से डालूँगी, 1 चम्मच और डाल देते हैं और अब इसको हल्के हाथों से मिक्स करके रगड़ेंगे हम फिर से। दोस्तों मैंने देखिए पूरे इसमें अभी घी नहीं मिक्स किया है, थोड़ा दूर में मिक्स करके अब मैं इसको बांध के देखूँगी। ये देखिए हमारा लड्डू बनने लगा मस्त वाला, और ये ना एकदम मतलब जब आप खाओगे ना, इसमें एक अलग सा क्रिस्पीनेस आता है। ये देखिए